स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में, जो कि साधारण ब्याज से संबंधित है। मैथ की श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत हम आज साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो दोस्तों, कोई भी धनराशि, मान लीजिए कि मूलधन हमारा अगर 100 रुपए है, क्या है 100 रुपए है, उसमें 5% वार्षिक ब्याज है। क्या है? वार्षिक ब्याज है। वो भी कैसा है? साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का मतलब ये है कि 100 का 5% मतलब 5 रुपए, एक साल के लिए 5 रुपए होगा साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज होगा दोस्तों? साधारण ब्याज। यदि आगे कितने भी साल का भी अगर हमें ब्याज ज्ञात करना होगा, 5 साल का भी ब्याज ज्ञात करना होगा, तो इसमें सिर्फ 5 से गुणा कर देंगे दोस्तों। आसानी से हमें क्या 25 रुपए निकल के आ जाएगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, यदि हमें एक साल का जो ब्याज निकल के आया, आगे आने वाले सालों में उतना ही ब्याज लगेगा प्रति वर्ष। यानी कि साधारण ब्याज की अगर बात करें तो ब्याज प्रत्येक वर्ष जो होता है वो समान रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए इसके फार्मूले के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि साधारण ब्याज किस तरह से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज के लिए हमारा फार्मूला होता है, जहां आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इससे हम साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई धनराशि 1000 रुपए धनराशि है, मूलधन कितना दिया है दोस्तों हमारा? 1000 रुपए। दर यदि दी है 5%, समय दिया है 3 वर्ष। हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है दोस्तों? साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो बहुत आसान है, फॉर्मूले से लगा लेंगे कि मूलधन हमारा कितना है 1000 रुपए, दर कितनी 5%, समय कितना है 3 बटे 100। ये हमारा 150 रुपए निकल के आ गया। तो देखिए, आसानी से फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा साधारण ब्याज कितना होगा। अब सिंपल वे में हम इसको बताते हैं। हम जानते हैं कि एक वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना 5% है। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों? 15%। तो कुछ नहीं करना है, सीधे 1000 का 15% निकाल देंगे। 1000 का 15% निकाल दिए दोस्तों, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम साधारण ब्याज को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले कुछ प्रश्नों के माध्यम से साधारण ब्याज को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए होगा। तो इनको देखिए आसानी से हम फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा P गुणे R गुणे T बटे 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों हमें दिया है 150 रुपए, मूलधन दिया है 500, दर दी है 5%, टाइम हमें निकालना है अपॉन में 100। 5 या 15 और 5 का 30, तो T बराबर हमारा 6 वर्ष निकल के आ गया। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में रुपए 600 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। इसी फार्मूले से हमें जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P गुणे R T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है कितना है, हमें दिया है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में रुपए 600 हो जाता है। हमें सिंपल इंटरेस्ट ना देके हमें ये मिश्र धन दे दिया दोस्तों। क्या दे दिया? मिश्र धन दे दिया। तो हम जानते हैं कि 3% वार्षिक ब्याज की दर है, 10 वर्ष में कितना हो जाएगा टोटल ब्याज? 10 गुणे 3 मतलब 30% ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्याज हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले से ना करके सीधे भी कर सकते हैं कि 100% हमारी धनराशि थी, 30% ब्याज हो जाएगा, तो टोटल धनराशि मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों? 130% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 130%, जो कि 650 रुपए के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? 0 0 कट गया, 13 5 65।
1% हमारा 5 के बराबर है। तो हमें निकालना है, धन ज्ञात करना है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? 500 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको सीधे कर देंगे। अगला सवाल दिया है कि साधारण ब्याज की दर से किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज हमें दिया हुआ दोस्तों कितना है? 120 रुपए दिया है दोस्तों। मूलधन हमारा 600 रुपए है, हमें दर ज्ञात करनी है, समय 10 वर्ष दिया है अपॉन 100। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, यानी R बराबर दर कितनी हमारी निकल जाएगी दोस्तों? 2%। तो देखिए फार्मूले की सहायता से हम कितनी आसानी से मूलधन ज्ञात करना हो, चाहे मिश्रधन ज्ञात करना हो, चाहे दर ज्ञात करना हो, चाहे समय ज्ञात करना हो, हम इससे बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रकार के कुछ प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, लिखा है कि कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए गुणे वाले प्रश्न जो होते हैं, जो कि परीक्षा में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, तो उनको बहुत आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला भी अप्लाई करते हैं कई लोग, मैं फार्मूले से भी बताऊंगा आपको, एक बेसिक मेथड से भी बताऊंगा, तो जो आपको ठीक लगे उससे सॉल्व कर लीजिए। तो इसके लिए फार्मूला आता है कि यदि आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, समय निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जितना गुना है उसमें से 1 घटा देंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि हमें दर निकालनी है दोस्तों, क्या निकालनी है, दर निकालनी है, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, और यदि टाइम निकालना हो तो रेट से डिवाइड कर देंगे। तो इस फार्मूले की सहायता से हम आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं फार्मूले से ही पहले करता हूं उसको। कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो गुना n का मतलब मान कितना दिया, 2 दिया, 2 में से 1 कम कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें निकालना है ब्याज की दर, R निकालना है, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम कितना दिया दोस्तों, 15, तो यह आ जाएगा हमारा 1 बचेगा, 100 एकम 100, 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20/3, या 6 सही 2/3%। ये हमारी वार्षिक ब्याज की दर निकल के आ गई। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मूलधन कितना है दोस्तों, 100 रुपए है। कितना है, 100 है। 2 गुना हो गया, धनराशि क्या हो गई, ब्याज की दर से 2 गुनी हो गई, मतलब 100 थी कितनी हो गई दोस्तों, 200 हो गई। तो दोस्तों ब्याज कितना हो गया, इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, 100 रुपए। अगर समय दिया है, दर निकालनी है, तो समय से भाग दे दीजिए दोस्तों। अगर दर दी है, समय निकालना है, तो दर से भाग दे दीजिए, तो वही आ जाएगा आपका। इसको डिवाइड करें 6 से 2/3%। तो जिससे आपको आसान लगे उससे आप कर लीजिए। अगले प्रश्न को कर लीजिए इसी तरह से। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। तो देखिए इसमें दर दी है, हमें समय निकालना है, तो दर दी है तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तिगुनी है, 3 में से 1 घटा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और समय से भाग दे दीजिए, फिर दर से भाग दीजिए, समय निकालना है दोस्तों। तो 2500 का 100, 4 दूनी 8, 8 वर्ष में क्या हो जाएगी, वो तिगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। लिखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाए। इसी फॉर्मूले से कर लीजिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, R इक्वल टू n कितना दिया हमारा 3/2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन जो हमें समय दिया है, यह आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 1/2 गुणे 20, 10 वर्ष, 10%, सॉरी आपकी दर कितनी निकल के आ जाएगी, 10%। इस प्रकार के प्रश्नों को, गुने वाले प्रश्नों को आप आसानी से इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगले टाइप को। लिखा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें मिश्रधन नहीं दिया है, सिर्फ मूलधन दिया है कि उसका जो मूलधन, वो साधारण ब्याज है, वो मूलधन का 3/5 है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में 3/5 ये साधारण ब्याज है,
मूलधन का 3/5 है। तो मूलधन और साधारण ब्याज का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज बटे मूलधन 3/5। मतलब साधारण ब्याज 3 है तो मूलधन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना हो गया दोस्तों 5 और साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा 3। हमें वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 3 ब्याज है कितने पर 5 रुपए पर। तो 3 5 का कितने प्रतिशत है निकाल देंगे दोस्तों 60%। 60%। लेकिन ये 3 वर्ष का है। 60% कितने वर्ष का है 3%। तो 3 वर्ष का तो 3 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रति वर्ष ब्याज की गणना ज्ञात हो जाएगी। 20% वार्षिक ब्याज की दर पे उसने वो उस मूलधन या धनराशि को दिया था। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों 3 रुपए धनराशि है 3 रुपए ब्याज है 3 साल का। तो 1 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों 1 रुपया। तो 1 रुपए कितने पर है 5 पर। तो कितने प्रतिशत हो जाएगा 5 गुनी 10 20 से कम 20 रुपए हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह से कीजिए थोड़ा आसान रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साधारण ब्याज पर दिए गए धन का ब्याज धन का 9/16 के बराबर है। यदि समय की वर्षों में संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो दर ज्ञात करना है। मतलब समय और दर क्या है दोनों आपस में बराबर हैं जबकि उसका जो साधारण ब्याज का जो धन है वो 9/16 के बराबर है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हमें दर ज्ञात करनी है। तो दर मान ली आर है समय और दर दोनों बराबर है तो टी भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। मूलधन अभी इस तरह से हमने बताया तो इस रेशियो को करके बताया है कि जो नीचे वाला है बड़ी संख्या वो हमारी मूलधन हो जाएगी ऊपर जो है वो साधारण ब्याज है। तो हमारा मूलधन कितना है दोस्तों 16 ब्याज कितना है 9/100। यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे r² हो जाएगा 9/16 मल्टीप्लाई बाय 100। स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्तों क्या चढ़ जाएगा हमें अंडर रूट चढ़ जाएगा 100 का वर्गमूल 10। तो यह आ जाएगा आपका 3/4 गुणे 10 2 दूनी 4 2 पंजे 10 15/2 यानी कि 7 सही 1/2% आपकी क्या निकल गया दर निकल के आ गई। तो ये मैंने बताया आपको बेसिक मेथड से। लोग मतलब कई जगह आपको इस तरह फॉर्मूले से भी लिखा मिलेगा कि यदि कोई धनराशि अपने धन का इतने बटा गुना हो जाती है और यदि दर और समय बराबर हो तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख देते हैं कि जितना गुना हो रही है उसको अंडर रूट में और मल्टीप्लाई बाई 10। तो देखिए इसको कर दीजिए 9/16 इसको अंडर रूट कर दीजिए मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 3/4 गुणे 10। देखिए वही आ जाएगा। तो चाहे तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए। फॉर्मूला निकल के कहाँ आता है ये बेसिक मेथड से निकल के आ जाता है। चलिए दूसरे प्रश्नों को समझ लेते हैं। देखा किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर कितना है 150 रुपए है। हम सीधे सीधे कहें तो ये जो अंतर है वो 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है। कितना है दोस्तों 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है। यानी 7 वर्ष और 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उनमें अंतर कितना 3 वर्ष का आ रहा है। तो 3 वर्ष का अंतर कितना है दोस्तों 150 रुपए। कितना है 150। तो 1 वर्ष का अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपए। 1 वर्ष का जो अंतर है वो कितना आ रहा है दोस्तों 50 रुपए। मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ रहा है दोस्तों 50 रुपए आ रहा है। 50 रुपए जो है 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 5% के बराबर है। यानी 5% जो है हमारा वो 50 रुपए के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 के बराबर हो जाएगा। तो 100% यानी धन ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए तो हमारा ये कितना आ जाएगा 1000 रुपए निकल के आ गया। तो देखिए किस तरह से हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 हो जाता है। हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है दोस्तों। 4 वर्ष में कितना हो रहा है 928 और वही धन 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है 992 हो जा रहा है। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों। कितना डिफरेंस है 2 साल में। तो
92 में से अगर 928 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12 में से 8 चलेंगे 4, 64 रुपए आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 64 रुपए आ जाएगा। ये कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का, मतलब 2 वर्ष का जो ब्याज है वो हमारा कितना है? 64 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 रुपए। 1 वर्ष का 32 रुपए क्या है? हमारा ब्याज है। हमें ज्ञात करना है कि ब्याज की दर कितनी है। तो ये 4 वर्षों का तक का मिश्र धन दिया है, तो 4 वर्ष का यदि ब्याज इसमें से घटा देंगे तो हमें धन ज्ञात हो जाएगा। तो 4 वर्ष का यदि हमें निकालना है तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 128। तो 900 में से जब हमें 928 में से 128 घटा देंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? मूलधन। मूलधन हमारा प्राप्त हो जाएगा 800 रुपए। 800 रुपए। यदि हमसे इसमें पूछता है कि मूलधन कितना है तो हमारा 800 रुपए निकल के आ गया। लेकिन हमसे मूलधन ना पूछ के ब्याज की दर पूछ रहा है, तो ब्याज की दर हमें पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना था? 32 रुपए। कितने पर है? 800 पर। तो 32 जो है वो 800 का कितने प्रतिशत है निकाल देंगे तो हमें ब्याज का दर पता चल जाएगा। 832। तो ब्याज की दर कितनी है दोस्तों? 4% है। तो देखिए इस तरह से हम आसानी से चाहे ब्याज की दर पूछे चाहे धन पूछे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं। आगे कुछ टाइप को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए लिखा है एक व्यक्ति 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यानी 15,000 के 2 भागों में तोड़ा है। एक भाग को 15% और दूसरे भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे दिया किसी को, लेकिन व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक, यानी 15,000 का 12% उसे वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ है। तो हमें बताना है कि 10% की दर पर दिया गया धन कितना है। तो दोस्तों इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड से ही आसानी से हो जाएगा। हमें पता है कि एक धनराशि को उसने 15%, पहली धनराशि मान ली 15% और दूसरी धनराशि में 10% करती है। कुल लाभ कितने का हुआ है? 12% को रखेंगे एलिगेशन की तरह। इसमें ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। हम जानते हैं कि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 12 में से 10 चलेंगे, कितने बचेंगे? 2। 15 में से 12 चलेंगे, कितने हो जाएंगे? 3। मतलब 2% और 3%। अगर रेशियो निकालेंगे तो दोस्तों प्रतिशत के प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 2:3। यानी कि दी गई धनराशि जो होंगी 15% पे और 10% पे दी गई धनराशि जो होगी वो 2:3 के अनुपात में होंगी। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि 10% वाली धनराशि कितनी होगी। तो 10% वाली धनराशि कितनी है दोस्तों? 3। इनका अनुपातीय योग कितना है? 5। और टोटल धनराशि कितनी है उससे गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। 5 तिया 15 और 3 तिया 9, मतलब 10,000 पर दी गई जो धनराशि होगी दोस्तों वो कितनी होगी? हमारी 9,000 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 9,000 होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 800 का 14 वर्ष में 2% वार्षिक ब्याज की दर से होगा। हमसे कह रहा है कि 7 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धन हमें नहीं पता है। धन x है, x का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का जितना साधारण ब्याज है तो 8,000 के 2% वार्षिक ब्याज की दर से 14 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है दोस्तों। कैलकुलेशन कर देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 8 एकम 8 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4,000 रुपए हमारी वो धनराशि निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इस तरह के जो प्रश्न दिए रहते हैं तो उनको कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें एक से अधिक मतलब अलग अलग टर्नओवर के लिए अलग अलग दर दी है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें दिया है कि एक धनराशि ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% है, यानी ब्याज की दर हर टर्नओवर के बाद बदल रही है। पहले 2 साल के लिए 4% रहेगी, तदुपरांत में उसके पश्चात 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि वर्षों की पूरी अवधि के लिए 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपए है, तो धनराशि कितनी थी वो हमें ज्ञात करनी है।
तो दोस्तों देखिए पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना लग रहा है 4%। तो 1 वर्ष का 4%, 2 का कितना हो जाएगा 2 गुणे 4, ठीक है। अगले 4 वर्ष के लिए कितना लग रहा है 6%, 4 6 कितना 4 गुणे 6% हो जाएगा। साल कितने हो गए दोस्तों 2 और 4 6 साल हो गए। कुल कितने वर्ष दिए हैं 9 वर्ष, बचे 3 वर्ष। 6 वर्ष के बाद 8% लग रहा है, मतलब 3 गुणे 8। ये जो है ये कुल ब्याज निकल के आया है, जो कि हमारे कितने के बराबर है 1120 के बराबर है दोस्तों। 4 दूनी 8, 6 चौक 24%, 8 3 24%, 24 24 48 8 56%। हमारा 56% कितने के बराबर है दोस्तों 1120 के बराबर है। किसके बराबर है 1120 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर 56 दूनी 112, 1% हमारा 20 के बराबर है। तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है, 100% ज्ञात करना है। तो हमारा 100% अर्थात जो धनराशि होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, धनराशि हमारी हो जाएगी 100 से गुणा कर देंगे 2000 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों 2000 रुपये हो जाएगी। तो यदि अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज दर है तो कोई परेशानी नहीं है, जितने समय के लिए ब्याज दर है उसको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर लेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज है इसलिए ज्यादा अंतर नहीं आता है, इसलिए इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये गुने वाले का जो प्रश्न है इस तरह से भी पूछा जाता है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, भाई कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, गुने को इधर लिखते हैं, गुने को इधर लिख देंगे, गुने में से एक घटा देंगे, n1 माइनस n1 n2 माइनस 1 t1 अपॉन t2। तो देखिए दोस्तों एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है, तो t1 कितना है 5, कितनी गुनी हो जा रही है 3 गुनी हो जा रही है, उसमें से एक घटा देंगे। भाई कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, 5 में से एक घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा ये 5, इसको घटा देंगे तो ये 4 गुणे में आ जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष में हमारी वो 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह से गुने वाले प्रश्न भी आसानी से हो जाएंगे। अब कल अगले भाग में हम आपको किस्त वाले प्रश्न लेके आएंगे, तो इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें।